यहाँ जितने भी घर है बताया जा रहा है लगभग लगभग सभी घरों को सील कर दिया गया है और उस पर इस तरीके से सरकारी स्टैंप जो लगाई जाती है वो लगा दी गई है। हर एक घर पर इस तरीके से ताले लगाए गए हैं। ताले के ऊपर जो है वो सील लगा दी गई है, सरकारी मुहर लगा दी गई है। ये घर नंबर 64 है और ये यहाँ 64-2 है। वो 64 का पार्ट 1 था, 64 का पार्ट 2 है। इसमें भी इस तरीके से ताला लगा करके सरकारी सील लगा दी गई है। पुलिस आती है, फोर्स आती है और वो ये कहती है कि आप लोग खाली कर दीजिए। यूपी पुलिस थी, दिल्ली पुलिस थी, 4 साल तो एसएचओ थे, एसएचओ से रहते बिहार और बदरपुर 4 एसएचओ थे कम से कम। और फिर जो है यूपी पुलिस थी, सीआईएसएफ थे, सारे लेडीज जेंट्स दोनों फोर्स थी, सारी फोर्स है। उन्होंने फिर जो है फटाफट फटाफट जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, बड़ी रिक्वेस्ट करी उन्होंने। खैर उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से कुछ सामान उल्टा पुल्टा निकाला, सील करके। जाहिर सी बात है ये जमीन जो है ये कब्जे की जमीन है और इस कब्जे की जमीन में लोगों ने धीरे धीरे करके अपना घर बना लिया और घर बनाने के बाद लोग यहाँ पर रहने लगे। यहाँ की स्थिति देखकर आप समझ रहे होंगे कि लोग यहाँ पर कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे। एक यहाँ भी आप देख सकते हैं और ये एक छोटा सा स्कूल था जो मस्जिद से कनेक्टेड है, उसको भी सील किया गया। और आगे जो है आगे और भी कई सारे घर हैं। आप जरा घर दिखाइए, यहाँ पर एक एक घर को जरा पास से जाके दिखाइए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में और आली गांव में बीते सोमवार को लोगों को अचानक एक बहुत बड़ा धक्का लगा। जब अचानक से काफी सारी फोर्स आई और अचानक से ये कहा कि अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालिए, हम घरों को सील कर रहे हैं। लोग हैरान रह गए क्योंकि इससे पहले उन्हें इस बात की कोई भी खबर नहीं दी गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब आप खुद सोचिए कि आखिर लोगों पर क्या बीती होगी जो सालों से यहाँ पर रह रहे थे और अचानक से एक सुबह फोर्स आती है। उस वक्त जिस वक्त बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, अचानक से उनसे ये कहा जाता है कि सब कुछ छोड़िए, पहले अपना सामान बाहर निकालिए, हमें इन घरों को सील करना है। पीछे आप देख सकते हैं ताला। यहाँ पर यहाँ जितने भी घर है बताया जा रहा है लगभग लगभग सभी घरों को सील कर दिया गया है और उस पर इस तरीके से सरकारी स्टैंप जो लगाई जाती है वो लगा दी गई है। यहाँ पर और भी घर हैं जिनको सील किया गया है। कुछ लोगों के सामान भी आप देख सकते हैं यहाँ पड़े हुए हैं। क्या वजह रही, क्यों इस तरीके से अचानक से ये एक्शन लिया गया और क्या कहना है फोर्स का, क्या कहना है पुलिस का, सरकार का? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। क्या हुआ था उस दिन, कब की घटना है ये 15 तारीख की घटना है। और उस दिन जो सारी जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी, रोड के पल्ली साइड थी। इधर हमारे यहाँ कोई ना नोटिस लगा था, ना कोई इन्फॉर्मेशन थी। उधर से वो जो है उसको वहाँ से अपना सील वगैरह लगा के जो कार्रवाई करने के बाद में जाना उनको रोड था, लेकिन वो सीधे इधर ही आ गए। वो हम काफी रिक्वेस्ट करी उनसे, काफी रिक्वेस्ट करी भी ऐसा है, हमें तो कोई सूचना भी नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं लगाया। तो लेकिन वो फटाफट फोर्स आई थी और तकरीबन यूपी पुलिस थी, दिल्ली पुलिस थी, 4 साल तो एसएचओ थे, एसएचओ से रहते बिहार और बदरपुर 4 एसएचओ थे कम से कम। और फिर जो है यूपी पुलिस थी, सीआईएसएफ थे, सारे लेडीज जेंट्स दोनों फोर्स थी, सारी फोर्स है। उन्होंने फिर जो है फटाफट फटाफट जल्दी निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो, बड़ी रिक्वेस्ट करी उन्होंने। खैर उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से कुछ सामान उल्टा पुल्टा निकाला, सील करके। समय क्या रहा होगा? तकरीबन 10:30 के आसपास के 10 बजे करीब आ गए थे वो। अच्छा, 10-10:30 के आसपास की बात है। आप लोगों ने सवाल किए कि यहाँ का तो रुख नहीं होना था, फिर यहाँ नहीं, हमने सर हमने कहा था कि यहाँ तो किसी तरह की कोई सूचना भी नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं है। आगे की बात थी, रोड के उस पार की थी, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं। रोड इस पार उस पार, हमें तो यहाँ सील लगानी है। यहाँ पर किस किस की जमीन है? यहाँ तो यहाँ तो यूपी गवर्नमेंट की जमीन तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो कुछ पहले पावराज की जमीन थी, कुछ किसानों की थी पहले जमीन थी, और फिर जो डीडीए ने ले ली थी वो। इस तरह कुछ रेलवे की जमीन है, इस तरह की जमीन यहाँ। तो यहाँ तो रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक के पास का एरिया है पूरा। रेलवे ट्रैक है सर, रेलवे की जमीन है। और ये किसानों की जमीन, किसान खेती बाड़ी करते थे इसमें। तो उन्होंने तो अपनी सारी जमीन 2004 में ले ली थी, जो लेनी थी। अगर कुछ उनका कुछ हिस्सा होगा तो इधर तो है ही नहीं उनका, लेकिन कह रहे हमारा ये मसला है। कब से बसी हुई है कॉलोनी? ये कॉलोनी तो तकरीबन
तकरीबन 89 से तो बसी हुई लोग यहाँ पे पहले झोपड़ी वोपड़ियाँ थी, ये लोगों ने अपने मकान वकान बनाए। कितने घर होंगे यहाँ पर कुल? 80-90 घर करीब होंगे। सबको सील किया है? मैक्सिमम सील कर दिए समझे। मैक्सिमम सील ये कर दिया। जिन्होंने अपना दरवाजा हटा लिया था वो उनको सील नहीं किया, बाकी सबको सील कर दिया। बाकी सबको सील कर दिया। कुछ ऑर्डर सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कि अब ये कब तक छोड़े जाएंगे, कब तक फ्री किए जाएंगे? उसकी मैम हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ कोर्ट में, जब राहत मिलती है क्या होता है। वकील किया है आप लोगों ने? जी अपनी वकील, तरफ से? जी वकील। आप लोगों के भी घर थे यहाँ पर? जी जी। अच्छा, यहाँ जो और लोग रहते थे वो लोग कहाँ होंगे अब? अब चारों तरफ है इधर खेतों में, खेतों में पड़े सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन्होंने इधर उधर अपने किसी क्या सामान तो ही पड़ा हुआ लोगों का। तोड़ फोड़ की बात भी कही है उन्होंने कहा था अगर वो पोल्यूशन का चक्कर नहीं होता तो आज ही हम तो सारा बुलडोजर सब। ऐसा उन्होंने बोला कि पोल्यूशन का चक्कर नहीं था तो आज ही तोड़ देते। तो उधर कहीं तोड़ा है क्या रोड के साइड में? तोड़ा कहीं नहीं है। तोड़ा कहीं नहीं है, जब सील करके तोड़ दी। आइए मैं आपको कॉलोनी दिखा दूं कि अंदर और भी घरें हैं और उन घरों के आगे भी इस तरीके से जो है ताले लगाए गए हैं, उनको सील किया गया है और अंदर बताया जा रहा है। एक यहाँ भी आप देख सकते हैं, और ये एक छोटा सा स्कूल था जो मस्जिद से कनेक्टेड है, उसको भी सील किया गया। और आगे जो है, आगे और भी कई सारे घर हैं। आप जरा घर दिखाइए, यहाँ पर एक एक घर को जरा पास से जाके दिखाइए। हर एक घर पर इस तरीके से ताले लगाए गए हैं, ताले के ऊपर जो है वो सील लगा दी गई है, सरकारी मुहर लगा दी गई है। ये घर नंबर 64 है और ये यहाँ 64-2 है, वो 64 का पार्ट 1 था, 64 का पार्ट 2 है। इसमें भी इस तरीके से ताला लगा करके सरकारी सील लगा दी गई है। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये एक छोटा सा स्कूल था, उर्दू मीडियम की पढ़ाई यहाँ पर होती थी, उसको सील किया गया है। ये घर जरा आप दिखाइए, अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। लोग यहाँ रहते थे और यहाँ वही लोग रहते होंगे ज्यादातर जो बैचलर हो या जिनका परिवार छोटा हो। इसके दरवाजे पर भी कुछ इसी तरीके से सील लगाई गई है। ये 64 का पार्ट 3 है, 64 है, ये पूरा का पूरा एक ही मकान है, उसमें जितने कमरे हैं उस हिसाब से ये 64 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से लगाए गए हैं। और पीछे भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ देखें, जाहिर सी बात है ये जमीन जो है ये कब्जे की जमीन है और इस कब्जे की जमीन में लोगों ने धीरे धीरे करके अपना घर बना लिया और घर बनाने के बाद लोग यहाँ पर रहने लगे। यहाँ की स्थिति देखकर आप समझ रहे होंगे कि लोग यहाँ पर कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे। अब जो है ये चूल्हा देखिए आप, ये रसोई बनाई गई थी, इस रसोई में अब फिलहाल कोई नहीं है। कुछ लोगों के सामान अभी भी यही नजर आ रहे हैं हमें, किसी का कूलर, किसी की चारपाई, ये सारी चीजें यहीं पर नजर आ रही है। ये 64 का पार्ट 8 है, ये 8 नंबर का घर हो गया। इसके बाहर भी इसी तरीके से सील लगी हुई है। ये 64 का 9, 64 के 10, ये हर एक घर के बाहर जो है इसी तरीके से सील लगा दी गई है। कुछ लोगों के सामान आप देख सकते हैं बाहर पड़े हुए हैं, अभी सामान ये यहाँ से ले जाया नहीं गया है। हड़बड़ी में लोगों ने सामान बाहर निकाला और हड़बड़ी में जहां समझ में आया वहां रख दिया। अब जो यहाँ लोग रहते थे वो पूरी तरीके से तितर बितर हो गए हैं। हालांकि मवेशी आप अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि मवेशी अभी भी यहाँ पर है। जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट की यहाँ पर जमीन है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की जमीन लोगों का मानना है कि यहाँ पर हो नहीं सकती है। यहाँ पर जो जमीन है वो रेलवे की हो सकती है, डीडीए की हो सकती है, वन विभाग की हो सकती है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की जमीन नहीं हो सकती है। हालांकि ये जो कॉलोनी आप देख पा रहे हैं ये कॉलोनी मस्जिद कॉलोनी है और ये रेलवे ट्रैक के ठीक पीछे बसी हुई है। आली गांव का जो रेलवे ट्रैक है उसके ठीक पीछे ये कॉलोनी बसी हुई है और दूसरी तरफ भी आप पूरा जंगल का एरिया देख सकते हैं, पूरा जंगल है। उस तरफ भी कुछ सामान ऐसे पड़े हुए हैं, वॉशरूम वगैरह, यहाँ पर सारी चीजें, मतलब लोगों ने अपने रहने लायक पूरा का पूरा ये बना लिया था। कुछ खेती भी यहाँ पर पीछे हुई है और आजीविका उनकी ठीक ठाक चल रही थी, जब अचानक ही सुबह पुलिस आती है, फोर्स आती है और वो ये कहती है कि आप लोग खाली कर दीजिए, आप लोग अभी के अभी खाली कीजिए क्योंकि इन घरों को सील करना है। और अगर प्रदूषण का चक्कर ना होता, ग्राफ 4 का चक्कर ना होता तो आज ही हम इन घरों पर बुलडोजर चला देते। हालांकि अभी बुलडोजर चलाई नहीं गए हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उस प्रदूषण लेवल की वजह से जो है इस वक्त दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरीके की कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही है।
जाहिर सी बात है ये कब्जे की जमीन है और इस कब्जे की जमीन को सरकार को खाली कराने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें पहले से सूचना देना बेहद जरूरी है। अगर बिना सूचना के किसी का घर छीना गया तो वो उसके लिए सही नहीं होता है। अगर पहले से सूचित किया जाता तो शायद वो लोग इतना नहीं हड़बड़ाते, वो लोग पहले अपना इंतजाम कर लेते और उसके बाद वो बड़ी आसानी से तसल्ली से यहाँ से जा सकते थे। क्योंकि अचानक से कोई खा पी रहा हो, कोई सुबह सोकर उठ रहा हो और अचानक से उसे कहा जाए कि आप अपना घर खाली कर दो, तो किसी पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है इस चीज का। हालांकि सरकार को पूरा अधिकार है कि अगर किसी ने जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसे वहां से वो हटा सकती है, उस जगह को खाली करवा सकती है। लेकिन जो लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं उन पर क्या बीती होगी उस वक्त जब अचानक उन्हें खाली करने को कहा गया होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। आप स्थिति देख सकते हैं, लोग यहाँ पर किस कदर रह रहे होंगे, किस तरीके से रह रहे होंगे, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। दूसरी तरफ भी कॉलोनी है, कुछ लोग अभी हमें वहां दिख रहे हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी खेती की जाती है। यहाँ भी खेती के जो चीजें हैं, फार्मिंग आपको यहाँ पर भी दिख जाएगी, सब्जियां कुछ उगाई हुई है। दूसरी तरफ भी कॉलोनी में लोग रह रहे हैं और पूरा जो मस्जिद कॉलोनी है, पूरी की पूरी मस्जिद कॉलोनी को बंद करके तोड़ने की बात की जा रही है। फिलहाल सील कर दिया गया है ताकि कोई और यहाँ आकर के ना रहे, दोबारा लोग यहाँ आकर बसना ना शुरू कर दे। आप खेती भी देख सकते हैं और उस तरफ भी लोगों को देख सकते हैं आप कि सामने भी लोग वहां रह रहे हैं। कुछ घर सील हो गए हैं इस तरफ के, कुछ घर रह गए हैं और शायद उन्हें भी जल्द से जल्द सील कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि बात हुई थी रोड के दूसरी तरफ के घरों के लिए, लेकिन अचानक से वो यहाँ आ जाते हैं और इन घरों को सील करने की बात करते हैं। बीच में एक मस्जिद भी है और उस मस्जिद की वजह से शायद इस कॉलोनी का नाम मस्जिद कॉलोनी पड़ा था और अब बात उस मस्जिद पर भी उठ सकती है, उस मस्जिद को भी हटाने की, सील करने की बात की जा सकती है। खैर, अभी इस मामले में केस जारी है, लगातार कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं। अब आगे क्या अपडेट आती है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।